नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शिवम। सीयूईटी पीजी एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म आ चुका है। वर्ष 2025 के अंदर जो एग्जामिनेशन फॉर्म है ये कब से भरा जाएगा ये भी हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और क्या इसके पेपर पैटर्न में बदलाव हुआ है इस बार ये भी देखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि लास्ट 60 डेज में हम कैसे तैयारी करें ताकि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमबीए क्लियर हो जाए, और वो सेफ स्कोर भी बात करेंगे जहां पे आपके एडमिशन होने के चांसेस मैक्सिमम बनते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका जो ऑफिशियल साइट है exams.nta.ac.in पे आपका फॉर्म आ चुका है। यहां पे आपको सारी डिटेल सीयूईटी पीजी से रिलेटेड मिल जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, तो यहां पे आप देखिए फॉर्म के क्या क्या डेट इंपॉर्टेंट रहने वाले यहां पे। तो सबसे पहले पेज नंबर 4 पे देखिए आपको यहां पे मिल जाएगा कि फॉर्म के डिटेल्स में सारी चीजें यहां पे पेज नंबर 5 पे दिया गया है। सबसे पहले यहां पे देखिए जो एग्जाम का फॉर्म है वो आ चुका है। उसकी जो डेट है वो आपका 2 जनवरी से फॉर्म भरा जा रहा है और ये 1 फरवरी तक रहने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ अगर इसमें कोई करेक्शन होगा तो वो आपका 3 से 5 तारीख के बीच में आपके फरवरी में होने वाला है। लेकिन याद रखिए, जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप डिटेल्स का ज्यादातर अच्छे से ध्यान रखिएगा ताकि आपकी कोई मिस्टेक्स ना हो। साथ ही साथ जिस शहर में आपका एग्जाम होने वाला है वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, यानी मार्च के पहले सप्ताह में आपको ये पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम किस शहर में होने वाला है। ठीक है, अगला अगर हम बात करें एडमिट कार्ड आपका जो होने वाला है वो एग्जाम के 3 से 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपका 13 मार्च से 31 मार्च के बीच होने वाला है, यानी लगभग 50 से 60 दिनों का समय बचा है। इसके बाद से आपके सीयूईटी पीजी एग्जाम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मुख्य बातें हैं जहां से आपको ये पता चला कि फॉर्म आपको कब भरने का डेट है और आपका जो एग्जाम है वो कब होने वाला है। ठीक है, समय जो यहां पे दिया गया है कि इसमें बदलाव किया गया है। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन को 90 मिनट कर दिया गया। पहले ये जो समय था ये आपका 1 घंटा 45 मिनट का था, अभी ये 90 मिनट का समय हो गया है, 15 मिनट समय कम कर दिया गया है। ठीक है, अब हमने ये देखा कि फॉर्म तो आ गया, लेकिन अब इसमें सिलेबस की अगर हम बात करें कि अब एमबीए के लिए सिलेबस क्या रहेगा, तो देखिए सिलेबस का भी यहां पे मैं सब कुछ मेंशन किया गया है। तो सिलेबस को अगर हम लोग देखें यहां पे, तो यहां पे देखिए अब सिलेबस यहां पे पूरा दिया जा चुका है। और यहां पे देखिए एमबीए के लिए अगर हम बात करें यहां पे, तो देखिए यहां पे सिलेबस पूरा प्रॉपर दिया जा चुका है। ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, ये सिलेबस में क्या क्या दिया गया, तो सिलेबस में यहां पे देखिए सीओक्यूपी 12। ठीक है, ये जो आपका सिलेबस है ये आपका जनरल मैनेजमेंट के लिए सिलेबस रहने वाला है। यही आपका पढ़ाई करना होगा सीओक्यूपी 12। ठीक है, इसका सिलेबस जो रहेगा इसको आपको प्रिपेयर करना होगा और इसी के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है सीयूईटी पीजी एमबीए कोर्सेज में। डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको इस कोर्स के थ्रू एडमिशन मिलेगा। ये जो कोड है सीओक्यूपी 12 का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये सीओक्यूपी 12 का सिलेबस क्या है। ये सब कुछ मेंशन किया गया ऑफिशियल साइट पे। अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे हर एक चीज आपको मेंशन किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, ये सब कुछ। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही है उसके बारे में भी दिया गया। यहाँ पे बीएचयू का नाम अभी नहीं दिया गया, लेकिन आपको मैं बता दूं बीएचयू भी इसमें पार्टिसिपेट करता है और उसका जो एग्जाम होता है वो सीयूटी पीजी के थ्रू ही एडमिशन अपने लिए लेता है। ठीक है, आपके दिल्ली विश्वविद्यालय सभी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया। हर एक डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए टेस्ट पेपर भी दिया है, कैसे टेस्ट पेपर आएगा। सिलेबस की अगर बात करें कि अब आपके सिलेबस क्या आएंगे सीयूटी पीजी एमबीए के लिए, तो यहाँ पे देखिए आप सिलेबस पे जाएंगे तो सिलेबस पे आपको देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन यहाँ पे मिल जाएगा सीओक्यूपी 12। ठीक है, सीओक्यूपी 12 जनरल मैनेजमेंट के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अब इसके सिलेबस को हम लोग देखें, इसका सिलेबस ऑफिशियली क्या रहता है। तो ये देखिए आपका पूरा सिलेबस खुल के आ चुका है एमबीए के लिए। यही आपका पूरा सिलेबस रहेगा जिसकी मार्क्स के बेसिस के आधार पे आपके एडमिशन होने वाले हैं। ठीक है, सीओक्यूपी 12 एमबीए के लिए। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट सेक्शंस में आपके एग्जाम आएंगे, उससे पहले कुछ नोटिफिकेशंस यहाँ पे दिया गया है। इसमें क्या क्या चीजें दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं ये आपके 75 क्वेश्चंस होंगे। द क्वेश्चन पेपर विच है 75 क्वेश्चंस, 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, ऑल द क्वेश्चन विल बी बेस्ड सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चंस है तो सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बदलाव ये किया गया कि जो समय है वो अब 90 मिनट का कर दिया गया और आपके 75 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके सिलेबस को अगर हम देखें बारीकियों से, तो सिलेबस में क्या क्या चीजें मेंशन किया गया है। तो सिलेबस देखिए बहुत आसान है सीयूटी पीजी का। एमबीए कोर्स के लिए स्पेशली अगर बात करें तो यहाँ पे सिलेबस थोड़ा सा बहुत ही शॉर्टेड रखा गया है। यहाँ पे जीके जीएस का पोर्शन हटा दिया गया है, तो बहुत ही सिंपल सा सिलेबस आपका रहने वाला है। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज सेक्शन की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज सेक्शन में सिर्फ एक ही आपको चूज करना होगा, या तो इंग्लिश लीजिए या तो हिंदी ले लीजिए। बाकी जो जितने भी अदर सेक्शन है वो सभी के लिए कंपलसरी है। इंग्लिश सेक्शन की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में देखिए यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन का अगर सिलेबस देखिए तो इंग्लिश ग्रामर हो गया, बेसिक ग्रामर की जो नॉलेज होती है वो 10th लेवल तक के ही सारे सिलेबस दिए गए हैं। इंग्लिश यूजेस एरर्स हो गया, आपके जंबल्स पैरा हो गया,
सेंटेंस करेक्शंस हो गया आपके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया आपका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से भी 2-4 प्रश्न देखने को मिलते हैं, पैराग्राफ कंप्लीशन हो गया आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया आपका, और इडियम और फ्रेजेस हो गया। तो ये आपका शॉर्टेड सिलेबस रहेगा इंग्लिश के लिए, जो भी क्लास 10th लेवल की रहने वाली इंग्लिश ग्रामर, और इसको आप अच्छे से आसानी से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगला हम बात करें लैंग्वेज में, या तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, लैंग्वेज में कोई एक ही लेना, इंग्लिश या तो हिंदी, ठीक है। अगर हिंदी की बात करो तो हिंदी में देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें दिया गया है। हिंदी में आपका दिया गया है यहाँ पे हिंदी पाठ बोधन में हिंदी व्याकरण है आपका, और शुद्ध प्रयोग है आपका, परिच्छेद का उचित क्रम हो गया आपका, वाक्य शुद्धि हो गया, वाक्य परिष्कार हो गया, पाठ बोधन हो गया, वाक्य की पूर्णता हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, समानार्थी एवं विलोम शब्द हो गया, मुहावरे एवं कहावते। ये भी लगभग क्लास 10th लेवल के ही सिलेबस रहने वाला है, जो आपके हिंदी के सिलेबस में आने वाला है सीयूटी पीजी एमबीए में, ठीक है। अगला जो आपका सेक्शन रहने वाला है, यहाँ पे देखिए जीके जीएस के सेक्शंस को हटा दिया गया है। पहला सेक्शन आपका लैंग्वेज का रहेगा, दूसरा सेक्शन आपका मैथ का रहने वाला है, और मैथ में भी लगभग 8-10 टॉपिक ही दिया है, बहुत ही आसान से सारे टॉपिक्स हैं। मैथ में देखिए क्वांटिटेटिव एबिलिटी में पार्टनरशिप्स आपका पहला टॉपिक है, जिसमें सिंपल, उसके बाद है आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है आपका, परसेंटेज है आपका, पाइट एंड क्रिस्टन्स है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन हो गया, ठीक है, वर्क एंड वेजेस हो गया, टाइम इन वर्क हो गया। तो यही बहुत ही शॉर्टेड सिलेबस आपका रहने वाला है मैथ्स के लिए, ठीक है। ये भी क्लास 10th लेवल का रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे मैथ्स के बाद अगर हम बात करें तो रीजनिंग का देखिए सिलेबस दिया गया है। रीजनिंग भी बहुत हार्ड नहीं है, बेसिक सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किया गया है। जैसे आपका रीजनिंग की बात करें तो रैंकिंग टेस्ट हो गया आपका, लीनियर्स हो गया, अरेंजमेंट्स हो गया आपका, मैट्रिक अरेंजमेंट्स हो गया आपका, सीक्वेंसिंग हो गया आपका, सिटिंग अरेंजमेंट आर्गुमेंट्स हो गया, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स हो गया, कॉज एंड इफेक्ट्स हो गया, स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस आ गए, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन आ गया, नंबर सीरीज आ गया, ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट आ गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इन्फेरेंस हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग है आपका, एनालॉजी टेस्ट है, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम है, और डायरेक्शन है, डिस्टेंस टेस्ट है। तो ये आपका जो रहने वाला है वो आपके रीजनिंग का पूरा सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट जो आपका रहने वाला है वो आपका कंप्यूटर का टॉपिक रहने वाला है, और कंप्यूटर में देखिए यही 7-8 टॉपिक दिया गया, जिसमें आपके देखिए यहाँ पे दिया गया डाटा इंटरप्रिटेशन में देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का दिया गया पाई चार्ट्स क्या होते हैं, लीनियर चार्ट्स क्या होते हैं, बार ग्राफ्स क्या होते हैं, टेबुलर चार्ट्स क्या होते हैं, मिक्स ग्राफ्स क्या होता है, डाटा सफिशिएंसी हो गया, ग्राफ नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, टेबुलेशंस हो गया, सेट्स एंड वेन डायग्राम्स हो गया। तो ये आपका डाटा इंटरप्रिटेशन में सिलेबस दिया गया है, ये भी आसान सा है। तो यही 4 सेक्शंस है जिसको पढ़ के आपका सीयूटी पीजी एमबीए में एडमिशन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये हमने सब कुछ देख लिया कि सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, लेकिन अब क्या ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें क्या क्या चीजें किया गया। तो अगर देखिए आपको सीयूईटी पीजी से अगर आपको एमबीए करना है तो कुछ मुख्य बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें याद रखना है आपको, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म आ चुका है 2 जनवरी से, और इसका लास्ट डेट जो रहने वाला है वो आपका 1 फरवरी तक आपका डेट रहने वाला है आपके फॉर्म फिल करने का, ठीक है। आपका जो एग्जाम होने वाला है, एग्जाम का अगर हम बात करें, एग्जाम आपका 13 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो ये मुख्य बात है, आपका फॉर्म फिल कर दीजिए, और एग्जाम आपको 13 मार्च से आपके 31 मार्च के बीच में होने वाला है। अब बात करते हैं इसमें यहाँ पे देखिए पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें पहले, ठीक है, पेपर अगर पैटर्न की अगर हम लोग बात कर लें तो पेपर पैटर्न देखिए क्या क्या बदलाव किया गया। सबसे पहले अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया वो आपके 75 क्वेश्चंस दिए गए, पहले चीज। दूसरी चीज अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर समय की बात करें तो समय यहाँ पे 90 मिनट का दिया गया है, यानी आपको यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट का समय यहाँ पे मिला है, ठीक है। टोटल अगर मार्क्स की बात करें यहाँ पे, तो टोटल अगर मार्क्स की बात करें यहाँ पे, तो आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 300 मार्क्स के आपके पेपर होने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें एक क्वेश्चन जो रहने वाला है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, 4 मार्क्स का रहेगा। और अगर आपने गलत किया, अगर आपने रॉन्ग के लिए -1 की यहाँ पे -1 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाले, ठीक है। तो ये ओवरऑल पेपर पैटर्न रहेगा जिसके अकॉर्डिंग आपके एडमिशन होने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए जो 300 मार्क्स से लगभग अगर आपका 80% से अबव आ रहा है तो आप एक सेफ स्कोर में, जहाँ पे आपके डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। वो 4 सेक्शन से पेपर आएंगे आपका। पहला आपका लैंग्वेज हो गया, हिंदी या इंग्लिश हो गया, दूसरा आपका मैथ्स हो गया, तीसरा आपका रीजनिंग हो गया, और डाटा इंटरप्रिटेशन था। ये 4 सेक्शन से आपके पेपर आने वाले हैं, और ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा जिसके थ्रू आपके एडमिशन होंगे। लास्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि कैसे आपको तैयारी करना चाहिए इन लास्ट 60 डेज के अंदर, सबसे पहले देखिए आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए आपका, आपके पास
इसका सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है, सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस के बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसको एज सुन एज पॉसिबल आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है, कंप्लीट करें टॉपिक वाइज, ठीक है, जितने भी टॉपिक वहां पे सिलेबस में मेंशन है टॉपिक वाइज आप इसको कवर करिए, ठीक है। टॉपिक वाइज कवर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, तीसरा काम आपको करना है यहाँ पे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करना है, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए प्लस यहाँ पे पीवाईक्यू को भी लीजिए, ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्यूशन करिए। इसके बाद चौथा जो स्टेप आपका रहने वाला है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट कैसा देना है, मॉक टेस्ट जो देना है वो क्या देना है, टॉपिक वाइज दीजिए, ठीक है। टॉपिक वाइज से क्या होगा, आपको बहुत आसानी से ये समझ में आएगा कि आपको किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है या वीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ से अच्छे से देख पाओगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करते रहना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है सारे सिलेबस का, और इसके बाद क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट देते रहना है, ठीक है। फुल लेंथ जितना ज्यादा आप टेस्ट देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो फुल लेंथ टेस्ट दीजिएगा और ये रिवीजन करके फुल लेंथ टेस्ट देते रहिएगा। ये लास्ट 60 डेज के अंदर आप कोशिश करें कि जनवरी फरवरी मिड फरवरी तक आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए और फुल लेंथ टेस्ट दीजिए यहाँ पे, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाए। बिकॉज यहाँ पे आप सभी को पता है जो समय था वो 90 मिनट कर दिया गया, 15 मिनट का समय कम कर दिया गया है और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहने वाला है। तो आपको अच्छे से इसकी तैयारी करनी होगी और अगर आप चाहते हैं प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से एमबीए की तैयारी करना तो आप हमारे प्रवेश बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे अभी फिलहाल में बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, जो कि डीएनएस के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा डिस्काउंट दिया गया है। 50% ऑलरेडी ऑफ चल रहा था, उसके बाद भी 50% और ऑफ किया गया है, एडिशनल 50% ऑफ किया गया है, जिसमें देखिए यहाँ पे जो कोर्स की डिटेल में बता दूं, यहाँ पे जो कितनी भी क्लासेस चलेंगी वो हमारी ऑनलाइन चलने वाली, जो मीडियम होगा हमारा पढ़ाने का हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहेगा, लाइव डाउट सेशन रखा जाएगा और सबसे जरूरी बात जो रैंक लाने और सिलेक्शन लाने में हेल्प करेगा वो आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट और आपके फुल लेंथ टेस्ट रहने वाले, ये आपको बहुत सारी दिया जाएगा। यहाँ पे टॉपिक वाइज भी मिलेगा और आपको फुल लेंथ भी मिलेंगे, जिससे आप प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ा के एक अच्छे केंद्र विश्वविद्यालय से एमबीए कर सकते हैं, ठीक है। क्लास के नोट और सिलेक्टेड नोट्स भी मिल जाएंगे और पर्सनल गाइडेंस पूरी रहने वाली हमारी, ठीक है। हमारा जो यहाँ पे कोर्स है ये हमारा डीएनएस एजुकेयर ऐप पे चलने वाला है, आप इस पे जाकर एनरोल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 6879867664 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक चीज आपको यहाँ पे कूपन कोड यूज करना है 2K25, तो एडिशनल आपको यहाँ पे 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा और जो हमारा कोर्स है वो आपको 1000 रुपीज में मिलने वाला है, जहां पे आपको ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि आपको सिलेबस उसके बाद टॉपिक वाइज उसको कवर कराना, उसकी प्रैक्टिस शीट, आपको पीवाईक्यू और साथ ही साथ आपको फुल लेंथ टेस्ट भी यहाँ पे मिलेगा और रिवीजन के लिए भी बहुत सारी शीट आपको वहां पे मिलेगी, जिसमें कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन भी आपको मिल जाएगा, जिसको आप रिवीजन करके अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। बाकी जितने भी अपडेट्स आएंगे उसके लिए भी आप चैनल पे बने रहेगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी चेंजेस अगर आता है सीयूईटी पीजी के अंदर तो हम इन्फॉर्म करेंगे और साथ ही साथ आपकी लाइव क्लासेस भी बहुत सारी, जैसे यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज है वो चलाने वाले हैं हम लोग और उसका शेड्यूल आपको हमारे कंपनी पोस्ट पे मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग जरूर देखें और क्लास के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।